A very good morning to all of you. This is Ashutosh Mishra and you are watching Study Marathon YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर हाइड्रोफोबिक कपास की। सुपर हाइड्रोफोबिक कपास आज के दौर में एक रेवोल्यूशन की तरह है, क्योंकि ये समुद्र में जो तेल का रिसाव होता है, तेल के रिसाव को समुद्र की सतह से साफ करने में काफ़ी क्रांतिकारी खोज है एक। और इस सुपर हाइड्रोफोबिक कपास की क्या क्या खूबियां हैं और कैसे ये तेल के रिसाव को समुद्र से साफ करता है, कैसे इतने बड़े ऑयल स्पिल को ये रोक सकता है, इन सारे पहलुओं पर हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोस से आप रूबरू होते रहें और नई नई जानकारियां अर्जित करते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक समुद्र तट है जिस पर काफ़ी मात्रा में समुद्र पर पेट्रोल या डीजल या किसी तरीके के तेल की परत जमी हुई है। ऐसा तब होता है जब कोई मालवाहक जहाज़ जिसमें पेट्रोल या इस तरीके का फॉसिल फ्यूल या ऑयल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा होता है और उससे इस तेल रिसाव की घटना होती है, जिसकी वजह से ये जो तेल की एक लेयर है, एक सतह है, वो तेल के वो समुद्र के पानी पर जम जाती है और इससे जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है ना। होल इकोलॉजी इज़ डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब तेल की सतह समुद्री तल के ऊपर फैल जाती है तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, वो एक तरीके से कम हो जाती है, सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है और समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और इस तरीके से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, जिसके और भी कई सारे परिणाम होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुपर हाइड्रोफोबिक कपास जो थी वो सुर्खियों में क्यों है। दरअसल में हुआ क्या है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के साथ सुपर हाइड्रोफोबिक कपास कंपोजिट का एक नया क्लास डेवलप किया है। और ये जो सुपर हाइड्रोफोबिक कपास है ये काम क्या करेगा, ये आने वाले फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर, चूँकि ये अभी विकास के दौर में है, ये अभी डेवलप ही हो रहा है, तो इससे फ्यूचर में जो समुद्री तेल है वो जो स्पिल ऑफ हो जाता है समुद्र के सागर के तटों पर या सागर के अंदर, उसको क्लीन अप करने का ये वादा करता है। यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, अब यहाँ पर एक कीवर्ड है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है ये आगे आने वाली स्लाइड में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये एक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टर्म है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक कपास की। तो देखिए, दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जल स्नेही। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जल विरोधी। तो हाइड्रोफोबिक कपास का मतलब ये हुआ कि जल विरोधी कपास। जल विरोधी कपास का मतलब ये हुआ कि इससे जो है ये वाटर रिपेलेंट की तरह एक तरीके से काम करेगा, और वाटर रिपेलेंट की तरह अगर काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसानी से चिपक पाएंगे और वाटर जो है वो इससे रिपेल हो जाएगा। सुपर हाइड्रोफोबिक कपास जो है एक काफ़ी ज़्यादा पोरस यानी संरंध्र, यानी इसमें कई सारे छिद्र होते हैं, और जल विकर्षक, विकर्षक का मतलब क्या होता है? एक रिपेलेंट है, वाटर को रिपेल करता है ये कपास। यानी ये एक ऐसा कॉटन है जो पोरस और वाटर रिपेलेंट कॉटन होता है, और वाटर रिपेलेंट होने की वजह से ये क्या करता है कि ये तेल के साथ आसानी से बाइंड अप कर जाता है, उसके साथ बंध जाता है, और इस तरीके से तेल जो भी फैला हुआ है समुद्र तट पर, जल पर, वो उससे अलग हो जाता है और तेल साफ़ हो जाता है और वाटर साफ़ हो जाता है। और ये क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एमओएफ होता है। एमओएफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्या होता है आगे आने वाली स्लाइड में बताएंगे। ये क्या करता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या करता है? ये जो है इस हाइड्रोफोबिक कपास को या हाइड्रोफोबिक कॉटन को बनाने में मदद करता है, और तेल पानी के मिश्रण से चुनिंदा रूप से तेल को अवशोषित कर लेता है, यानी वाटर को रिपेल कर देता है और तेल को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो जैसा इस फिगर में क्लियर है कि हाइड्रोफोबिक और सुपर हाइड्रोफोबिक तीन जो अलग अलग कैटेगरीज हैं। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जल स्नेही, यानी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपने सरफेस पे। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जल विकर्षक होता है, यानी कि ये वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर को रिपेल कर सकता है। और सुपर हाइड्रोफोबिक क्या होता है, सुपर हाइड्रोफोबिक एक ऐसा हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के तहत बनाया हुआ, जो जिसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि इनका जो सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन होता है, यानी जो स्लांटिंग एंगल होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, एक्यूट होता है। बाकी में क्या है, ये सुपर हाइड्रोफोबिक में क्या होता है कि ये ऑब्ट्यूस होता है। ऑब्ट्यूस का मतलब यानी कि इस पर अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स गिरेंगे तो वो आसानी से रिपेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका स्लाइडिंग एंगल है वो अलग अलग होता है। यानी कि अगर सिंपल हाइड्रोफिलिक में देखें तो वो लगभग 90 डिग्री होता है। हाइड्रोफोबिक में देखें तो वो क्या होता है, थोड़ा सा एक्यूट होता है। और सुपर हाइड्रोफोबिक में क्या होता है, ऑब्ट्यूस होता है। तो इस तरीके से MOF मिश्रण में तेल पानी के मिश्रण से तेलों के चयनात्मक पृथक्करण की उन्नत क्षमता है। यानी कि ये जो सुपर हाइड्रोफोबिक कपास है, जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के मिश्रण के तहत बनाया गया है, इसमें तेल और पानी दोनों का अगर मिक्सचर लिया जाता है तो आसानी से तेल उससे अलग हो जाता है। और जहाँ तक इसके सेपरेशन की पावर देखें, इसकी सेपरेशन की इफ़िशियंसी देखें, तेल और पानी के सेपरेशन की इफ़िशियंसी देखें, तो ये 95 to 98% होती है। यानी कि आसानी से ये स्पिल जो होता है ऑयल का, वो आसानी से इसको क्लीन अप कर सकता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि MOF मिश्रण जो होता है, MOF मिश्रण का एक बेनिफिट ये भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम को अवशोषित करने में, यानी कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल अगर एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा है अगर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्यूम है ऑयल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यानी बहुत कम अमाउंट की कॉटन से बहुत ज़्यादा हम ऑयल को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इसे कम से कम 10 बार तेल का अवशोषण करने में, एब्जॉर्ब करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, ताकि समुद्र जल से ज़्यादा इसे तेल को अलग किया जा सके। यानी कि अगर इस सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन को एक बार यूज़ किया गया तो इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, और मैक्सिमम इट कैन बी यूज्ड अप टू 10 टाइम्स। सो इट्स एफिशिएंसी इज़ 95 to 98%. सो अ वेरी लो amount of cotton can do magic in this regard. अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क केमिस्ट्री का एक टर्म है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 3 वर्ड्स हैं। मेटल मतलब धातु, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, और फ्रेमवर्क एक तरीके का सिस्टम है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को अगर देखें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक ये नवीन विकसित पदार्थ का वर्ग है, यानी इट इज़ अ न्यूली डेवलप्ड सब्सटेंस और कंपाउंड which can be used at very low pressure and in very low volumes, and it can store maximum amount of gases inside it. यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक नवीन विकसित पदार्थ का वर्ग है जिसमें कम दबाव पर, कम आयतन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसों को स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता है ये एक तरीके के क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं, और ये क्रिस्टलीय यौगिक भी ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी बड़े पोर्स होते हैं, काफ़ी बड़े रंध्र होते हैं, काफ़ी बड़े छिद्र होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अलग अलग आकार के, यानी अलग अलग शेप एंड साइज़ के अणुओं और आयनों को, यानी मॉलिक्यूल्स और आयन्स को आपस में क्या कर सकते हैं, बाइंड अप कर सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कई सारी चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं काफ़ी कम वॉल्यूम में। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी वो 1990s में हुई थी, और इसको किसने खोजा था, 2 केमिस्ट थे, 2 रसायनज्ञ थे, बर्नार्ड हॉस्किंस और रिचर्ड रॉबसन। लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इट वॉज इन डेवलपमेंट फेज, और इन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी कि ऐसा भी कोई मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो सकता है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं, सबसे बड़े लाभ क्या हैं, कि ये जो है सब काफ़ी लो प्रेशर पे, काफ़ी लो वॉल्यूम में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसों को संग्रहित कर सकता है, यानी स्टोर कर सकता है, यानी इसकी स्टोरेज पावर बहुत होती है। दूसरा, ये पोरस होता है। पोरस होने की वजह से काफ़ी लार्ज वॉल्यूम में, काफ़ी लो वॉल्यूम में, काफ़ी अलग अलग शेप एंड साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं उनको बाइंड अप कर सकता है। अब बात करते हैं कि तेल का जो रिसाव होता है उनका क्लीन अप कैसे होता है।
ठीक है, या तेल रिसाव होता कैसे है, उसके बाद हम इसके क्लीनअप की बात करेंगे। हुआ क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक बड़ा सा मालवाहक जहाज़ था, और कई बार पायरेट्स भी जहाज़ों को लूटते हैं जिसकी वजह से, या एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उन पर जो टैंकर्स होते हैं ऑयल के, उनसे जल जो है, उससे जो तेल होता है वो क्या होता है, रिस कर समुद्र तट पर फैल जाता है, समुद्र तट पर फैल जाता है, समुद्र की सतह पर फैल जाता है। अब इससे होता क्या है कि ज़्यादा अवशोषण क्षमता के कारण ये क्या करता है कि मतलब जो तेल होता है वो इसके समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इससे क्या होती है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ऑयल की एक लेयर बनने से क्या होता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो नीचे कम जाती है। तो जो डीप ओशन में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनको इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और कई बार ये जो ऑयल स्पिल होता है इसकी वजह से हमारे जो अंदर मछलियाँ और कई सारे जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस लिहाज से ये जो खोज है हाइड्रोफोबिक सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन की, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एब्सॉर्प्शन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और इससे पर्यावरणीय जल प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंटल वाटर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हो सकता है। अब क्या होता है कि जो भी कई सारे तेल की भी कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, आपका डीजल होता है, गैसोलीन होता है। ये सारे हल्के और भारी दोनों तरीके के जितने भी ऑयल्स हैं उन सब को इसके माध्यम से आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया कि ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के थ्रू बना होता है, इसमें पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स बड़े पोर्स होते हैं तो उनके ज़रिए काफ़ी अलग अलग शेप और साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको काफ़ी रिवोल्यूशनरी जो इन्वेंशन माना जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि सुपर हाइड्रोफोबिक कार्बन के जो बेनिफिट्स होंगे, जो लाभ होंगे, वो क्या क्या होंगे। अब भारत जैसा विशाल देश है, यहाँ पर हम जानते हैं काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन रेजाइड करती है, और ये बड़ी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का यानी कि डीजल, पेट्रोल, इन सब का भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खपत होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो जहाज़ होते हैं मालवाहक, जिनसे तेल और इन सारी चीज़ों का परिवहन होता है, वो भी आता है। तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा अगर परिवहन होगा, समुद्री परिवहन ज़्यादा होगा, तो आकस्मिक तेल रिसाव की घटनाएं भी ज़्यादा होंगी, और यही कारण है कि भारत जैसे देश में मरीन पॉल्यूशन इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम, और इसको टैकल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, मरीन बायोडाइवर्सिटी है, वो भी काफ़ी रिच्ड है, और अगर ये घटनाएं रोकी नहीं जाती हैं तो उससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। और हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो काफ़ी हद तक मछलियों पर और इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करती है, फिशरीज़ पर निर्भर करती है, उनका एम्प्लॉयमेंट निर्भर करता है। तो अगर ऐसा होता है तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होंगे, यानी कि हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, फूड चेन पूरी अफेक्ट हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन की वजह से क्या होगा, ये जो तेल रिसाव की घटना है, तेल रिसाव अगर हो भी जाता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन तेल रिसाव होने के बाद अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वाटर का, तो उससे हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो MOF होता है वो क्या होता है, यौगिकों का एक वर्ग है, हमें अभी पीछे देख चुके हैं, और इसमें क्या होता है 3D संरचनाएं बनाने के लिए कई सारे लिगेंड्स, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक लिगेंड्स और इससे जो रिलेटेड मेटल्स और उनके आयंस होते हैं उनकी बात की गई है, तो वी विल हैव टू गो डीपर इनटू दिस, एंड फॉर दैट पर्पज़ यू नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि आपको रसायन विज्ञान का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो हम इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं क्योंकि इससे हमारा लेक्चर जो होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि MOF जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो होता है वो कंपाउंड्स का एक ऐसा क्लास होता है जिसमें 3D संरचनाएं बनाने की क्षमता होती है, और ये 3D संरचनाएं क्या होती हैं, उसमें पोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जैसा हमने पीछे अभी देखा कि उसकी वजह से सारे तरीके के मॉलिक्यूल्स और आयंस को ये क्या कर सकता है, बाइंड अप कर सकता है, और यही रीज़न है कि इसके ज़रिए बनाया गया सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन काफ़ी
ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी कम समय में, काफ़ी ज़्यादा इफ़िशेंसी के साथ ऑयल के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि सुपर हाइड्रोफोबिक कपास जो होता है वो क्यों बेहतर है, वो क्यों बेटर है। जैसे चिकित्सकीय कपास होता है, यानी जो मेडिकल यूजेस में हमारा कॉटन यूज़ होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जल स्नेही होता है, यानी वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जल स्नेही यानी जल से स्नेह करने वाला, यानी कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, यानी फोबिया का मतलब होता है डर, यानी एक तरीके से वो रिपेल करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो चिकित्सकीय कपास जो होती है वो एमओएफ के थ्रू क्या कर दी जाती है, हाइड्रोफोबिक सामग्री में बदल दी जाती है और पानी की सतह पर तैर सकती है, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल कर रहा है तो वो तैरने में सक्षम होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि एमओएफ कॉटन फाइबर कंपोजिट कपास आमतौर पर पानी के विकर्षक के रूप में, यानी वाटर रिपेलेंट के रूप में काम करता है। और अभी जैसा मैंने आपको एक फिगर में दिखाया था कि उसकी जो सतह होती है वो पानी के साथ कैसा कोण बनाती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। और कितने अंश का कोण बनाती है यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, 163 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रिपेलेंट जो पावर होती है, रिपेलिंग पावर होती है, और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इस सुपर हाइड्रोफोबिक एमओएफ कंपोजिट जो कपास बनाई गई है उसमें क्या होता है, तेल की ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण क्षमता होती है और वाटर रिपेलेंट क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि तेल रिसाव की सफाई के लिए सामग्री की वास्तविक क्षमता की जो जांच शोधकर्ताओं के द्वारा की गई थी, उसमें कई तरीके के हल्के और भारी तेलों का यूज़ किया गया था, जैसे कि मोटर तेल जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है, हल्के तेलों में आते हैं। मिट्टी का तेल थोड़ा सा हैवी होता है। हैवी और हल्के, यानी भारी और हल्के से मतलब हमारा ये है कि जो जितना रिफाइंड होगा वो उतना हल्का होगा, जो जितना कम रिफाइंड होगा वो उतना भारी होगा। तो इस तरीके से कई सारे सैंपल्स को इसमें यूज़ किया गया इसकी जांच में, और ये पाया गया कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतर है और आसानी से ये ऑयल स्पिल को क्लीन कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके साथ ही मैं ये इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।